कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। देश की जनता को संबोधित किया और उसमें जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 26 मार्च से जो उन्होंने देश में गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, जिसके लिए शुरुआत में 1,70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, क्योंकि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन इस राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर चलती है और गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चलती है। अंत का उदय, गरीब का भला, गरीब का कल्याण। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी भाव के चलते प्रधानमंत्री जी ने जो 26 मार्च को घोषणा की थी, उसमें किस प्रकार से देश का गरीब आदमी, जिसको विपरीत परिस्थितियों में बेशक काम करने का उसका जो जरिया है उसमें रुकावट आई, लेकिन उसको अपना और अपने परिवार का पेट भरने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, गरीब की भूख मिटाने का जो एक संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसको 30 जून को एक बार फिर से घोषणा करके इसको आगे बढ़ाया। अभी ये जो वर्तमान की घोषणा है, इसमें ये तय किया गया कि नवंबर महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध हो, इस बात की व्यवस्था नए सिरे से की गई है, क्योंकि अभी श्रावण का मास शुरू हो जाएगा और शिवरात्रि से लेकर के, और अभी 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा, फिर शिवरात्रि और उसके बाद दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, बहुत सारे ऐसे त्योहार आएंगे जिसमें देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, खास करके परिवार को का पेट भरने में, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है। और इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और उसके साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर पिछले 3 महीने का भी इसके ऊपर अगर केवल और केवल अन्य योजना का हम खर्च जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया पिछला 3 महीना और अगला 3 महीना, इनका ये देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये पैसा आवंटित किया जा चुका है, यानी कि खर्च हो जाएगा। इसके अलावा अपने देश के अलग अलग कोनों के बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रवासी मजदूर के रूप में अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरी जगह पे काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी
अपना और अपना परिवार का पेट भरने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वन नेशन वन कार्ड ये योजना लागू करके वो व्यक्ति अपना परिवार छोड़ करके जो इसका लाभार्थी होगा, इस श्रेणी में आएगा, देश के किसी भी कोने में काम करेगा जाकर के, तो वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएगा। और इसके अलावा अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 26.5 लाख से ज्यादा परिवार जो सूचीबद्ध हैं, जिनका किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, इसमें 1,21,00,000 से ज्यादा आबादी इसमें आती है, संख्या आती है। ये इस योजना का लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा जो भी किन्हीं कारणों से जिन लोगों के जो लाभार्थी की श्रेणी के नजदीक होते हुए भी राशन कार्ड नहीं बन पाए थे, इस कोरोना संक्रमण के दौर में ऐसे 5,70,132 परिवारों की जो पहचान पिछले दिनों की गई, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिला था, एक सूची बनी थी। इसमें 15,13,676 लोग इसमें आते हैं। तो ऐसे सब लोग मिलाकर के ये 1,36,00,000 से ऊपर का कुल संख्या का आंकड़ा बनता है, जिसका लाभ हरियाणा के नागरिक उठा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस दौर के अंदर जो कोरोना काल में पूरी दुनिया के सामने गंभीर संकट आया, हमारे देश में भी हमारी स्थानीय आबादी के साथ साथ जो प्रवासी मजदूरों की करोड़ों की संख्या रही, कैसे उसके लिए अन्न का प्रबंध हो, बहुत संवेदनशीलता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो अंत्योदय की योजना, अंत्योदय का जो उनका भाव था, उसके चलते ये योजना लागू की है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में देश के गरीब के कल्याण के लिए, देश के गरीब के परिवार का पेट भरने के लिए इससे सुंदर और अद्भुत योजना कोई हो नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश और हरियाणा की जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस संकट के दौर में एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला लिया, ताकि देश के गरीब को किसी भी प्रकार की कोई अपने परिवार का और अपना पेट भरने में कोई दिक्कत ना आए, उसको कोई चिंता ना हो, और अपना छोटा मोटा जो भी उसको रोजगार मजदूरी मिलती है वो लेकर के और अपने परिवार की जो बाकी की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। कम से कम एक चिंता से मुक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश की जनता को किया है। यही संदेश नरेंद्र मोदी जी का आप तक देने के लिए और आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया था। आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये सर 1,36,00,000 हुए हैं जी, जिसमें राशन कार्ड होल्डर और नॉन राशन कार्ड होल्डर दोनों जी। इसमें राशन कार्ड होल्डर की मैंने जो संख्या बताई, इसमें कुल मिलाकर के जो संख्या बनती है 1,21,00,000 से कुछ ज़्यादा की संख्या इसमें बढ़ती है, जी, जो राशन कार्ड जिन लोगों के हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी अभी पहचान की गई, जिनको डिस्ट्रेस राशन टोकन अभी दिए गए थे कोरोना संक्रमण के दौर में, क्योंकि बहुत सारी जगह से ऐसी बातें आई थी कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके
सदस्यों को भरपेट भोजन प्राप्त करने में उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोगों की जो पहचान की गई थी उसमें 5,70,132 परिवार उसमें सम्मिलित हुए, जिसकी संख्या बढ़ती है लगभग 15,13,676 की संख्या इसमें बढ़ती है। तो ये कुल मिलाकर के 1,21,00,000 और 15,13,000 ये टोटल संख्या बढ़ती है जिनको इस जो योजना है, उपरोक्त योजना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजना, उसका लाभ मिलेगा। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए वो योजना जिसका लाभ पहले मिलता रहा है, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलता रहेगा, लेकिन ये जिन लोगों के लिए इसमें जो आते हैं लोग, ये कुल मिलाकर के वो लोग हैं जो इसमें फाल करते हैं, इस योजना के अंदर फाल करते हैं, उससे अलग जो लाभ मिलता है वो मिलता रहेगा। ये सबके लिए है ये। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो और लाभ मिलते हैं उनको वो मिलते रहेंगे, वो नहीं कटेंगे, ये सबको मिलेगा, सब शामिल है उसमें, वो सारी सूची शामिल है वो। हाँ हाँ, बाकी ये सबके लिए वो है, वो मुफ्त में है, ये इसका एक भी पैसा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, इससे ये बिल्कुल प्योरली अलग है। उसमें जो चीज वो पैसे दे करके वहां से लेता रहा सस्ते रेट पे, वो चीजें उसको अलग से मिलती रहेंगी। सरकार ने क्या किया था, कोविड करके उसको फ्री कर दिया गया 3 महीने के लिए, जिन लोगों को राशन सस्ता मिलता था वो फ्री मिलेगा। हाँ, तो वो करेंगे क्या फ्री? उसमें टोटल ये जो संख्या मैंने बताई है, ये एक्सक्लूसिवली इन परिवारों को ये मिलेगा, वो संख्या इसी में आ जाती है ना। वो नहीं सर, उसमें चीनी भी मिलती है, उसमें वो अलग है, वो पेड़ मिलेगा, वो पेड़ जो मिलता है वो पेड़ मिलेगा। अभी तक फ्री मिल रहा था, 3 महीने को वो जो पेड़ जो लेना चाहेगा उसमें से उसको पेड़ मिलेगा, ये बात आप समझो। पेड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ कोविड करके हरियाणा सरकार ने फ्री कर दिया था, वो इस योजना में इंक्लूड होगा। वो नहीं, इसमें नहीं है ना सर, इसमें तेल नहीं है। तेल तो मैं कह रहा हूँ तेल वगैरह वो अलग मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, वो अलग मिलेगा, जैसी उसकी योजना बनी हुई थी वैसा ही मिलेगा। ये मैंने केवल सुनो, एक मिनट, सीधा सवाल है सर, फ्री मिलेगा नवंबर का? एक मिनट के लिए, मैंने अभी जो घोषणा, जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, केवल मैंने वो आपके सामने रखी है। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो हरियाणा सरकार ने जो पहले घोषित किया था, अगर सीधा सा इसका जवाब हम दें, वो उसके अनुसार मिलेगा। वो खत्म हो गया तो वो हो गया, वो तो हरियाणा सरकार अलग से घोषणा करेगी। इसलिए मैंने एक शब्द शुरू में कहा था, ये प्रधानमंत्री जी का जो 30 जून का जो उनकी घोषणा है उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। उसमें जो हरियाणा के टोटल परिवार है, मैंने उसकी संख्या आपको बताई है। हरियाणा सरकार का जो अलग से लाभ जिन लोगों को मिलता है, जैसे वो पेड़ वाला, वो हरियाणा सरकार की योजना जब तक की है वो उस टाइम तक वो मिलेगा। एक मेरा एक आग्रह है, ये इस समय केवल इसी विषय के लिए मैंने ये बुलाई थी। मैं कल भी यही हूँ, कल हम जितना समय आप लोग चाहेंगे, जिस प्रकार का सवाल चाहेंगे, उस सवाल के लिए कल अलग से हम लोग बैठ लेंगे। एक एक करके भी हम मिल सकते हैं, हम इकट्ठे भी मिल सकते हैं। दोनों हमारे मीडिया के प्रवक्ता और इंचार्ज बैठे हैं, एक बार बैठ करके तय करेंगे। एक वो अलग से कर लेंगे, वो अलग से कर लेंगे। ये योजना से हमने इसको किया है, इसको यहीं तक अंकित जी रहने देंगे तो आप सबका बड़ा सहयोग मिलेगा। जी 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 जी, इसका भी इसकी जानकारी लेकर के आप तक इसका पहुंचा देंगे। आपका मतलब क्या है कि एलोकेट ज्यादा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट कम हुआ है। भारत सरकार ने जो जारी की थी आपको खाद्यान्न बांटने के लिए, जी जी जी, 12,000 करोड़ से वक्त किया था, लेकिन हरियाणा ने मात्र 50% कर पाए। इसका एक बार इसका देख लेते हैं कहाँ क्या है। मार्च से जून के बीच में था, कोरोना काल में है। एक बार इसकी जानकारी आपको लेकर के हम देखें, एक बार इसको नोट करके जी बिल्कुल इसका आपको जानकारी इसकी दे देंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद। जलपान लेकर के जाएंगे, एक प्रेस से अलग
एक कुछ साथियों ने बधाई दी आप सब लोगों के बगैर बच्चों की शादी मैं करके आया हूं, इसके लिए आप सब लोगों ने वर्चुअल आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के सुभाष बराला को। उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात की है। उन्होंने तमाम जो आंकड़े हैं वो सामने रखे हैं प्रदेश के सामने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जो उन्होंने महामारी के दौरान इसका उन्होंने घोषित किया था कि आखिरकार जो जन कल्याण योजना है जिसका सीधे तौर पर मजदूरों को फायदा मिलेगा, राशन के तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, और इसी को लेकर सुभाष बराला ने आंकड़ा सामने रखा कि आखिरकार 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया गया है और आगामी समय में इस तरीके से जारी रहेगा। इसको लेकर पहले ही बीजेपी इसको लेकर स्पष्टीकरण दे चुकी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस तरीके से मजदूरों को हरियाणा सरकार ने फायदा पहुंचाया है वो आगामी समय भी इस तरीके से जारी रहेगा महामारी के दौर में। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।